नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आपको बताते चले कि सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारों से आवेदन लिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सरगुजा में नियुक्त पर्यवेक्षक दल ने अंबिकापुर के बीजेपी कार्यालय में प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की और दावेदारों से आवेदन भी लिए। पर्यवेक्षक विधायक धर्मलाल कौशिक, बैकुंठपुर से विधायक भैया लाल राजवाड़े और पूर्व विधायक चंपा देवी पावले सहित कई अन्य बीजेपी पदाधिकारियों और नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पर्यवेक्षकों ने सरगुजा लोकसभा के लिए पार्टी के संभावित दावेदारों से आवेदन और बायोडाटा भी कलेक्ट किए। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और विधायक धर्मलाल कौशिक ने बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन लोकसभा चुनाव सह संयोजक अखिलेश सोनी और आभार प्रदर्शन लोकसभा संयोजक कमल भान सिंह ने किया। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री राम सेवक पैकरा, बाबूलाल अग्रवाल, ओम प्रकाश जायसवाल, भीमसेन अग्रवाल, रजनी त्रिपाठी, विजयनाथ सिंह, सिद्धनाथ पैकरा और अभिमन्यु गुप्ता सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसमें क्या है कि पर्यवेक्षक लोग आए थे, रायपुर से आए थे धर्मलाल कौशिक जी, चंपा देवी पावले जी। तो अपना जो हम लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी का जो विचार होता है, अपना विचार प्रकट करने के लिए था। उसके लिए सभी जितने कार्यकर्ता आए थे वो किसी भी पद में हो, सब पदाधिकारी भी आए थे और जो बुजुर्ग लोग थे सभी लोगों से राय शुमारी लिया गया। अब इसके आगे वो तो पार्टी निर्णय जो इसको मतलब जिसको पार्टी निर्णय करेगा उसी को टिकट मिलेगा संसद को। बस लोकसभा चुनाव के लेकर जी। प्रत्याशी के तौर पर भी निरीक्षण कर रहे हैं। हाँ, प्रत्याशी भाई कौन नहीं चाहता है कि हमको मिल जाए, लेकिन ये तो भाई अब कार्यकर्ताओं से पूछा गया। अब कार्यकर्ता अपना विचार दिए हैं। अब पर्यवेक्षक लोग इसको डायरेक्ट केंद्रीय नेतृत्व को देंगे, इसके बाद निर्णय हो जाएगा, क्योंकि चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। शुभ नाम पवन कुमार राम। जैसा देखा जाता है बड़ी मात्रा में मीटिंग हुई है आपकी और टाइम भी ज्यादा लगा है बीजेपी कार्यालय में, क्या उद्देश्य है इसके बारे में बताएंगे? हाँ, जिला कार्यालय में जो आज का बैठक हुआ, 3 जिलों से आए हुए विभिन्न कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण थे भारतीय जनता पार्टी के। बलरामपुर जिला, सूरजपुर जिला और अंबिकापुर जिला, तो तीनों जिलों से बैठ के जो है हमारे समन्वयक लोग आए हुए थे बिलासपुर से, रायपुर से, और ये लोकसभा के चुनाव के विषय में चर्चा हुई कि लोकसभा की क्या रणनीति रहेगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को कितना मेहनत करना है, पुरजोर मेहनत लगाना है। जैसे पिछले बार अभी विधानसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ता ने अच्छे से प्रदर्शन करके और अच्छी मेहनत करके पूरे छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग के 14 सीटों को जितवाया है। उसी प्रकार लोकसभा के भी अपनी सरगुजा संसदीय सीट को मेहनत करते हुए और ज्यादा मतों से जितवाना है। इसमें कौन बैठ प्रमुख रूप से? इसमें श्रीमती संध्या पालवे जी थे, धर्मलाल कौशिक भैया थे और एक भैया लाल राजवाड़े जी थे। ये 3 पर्यवेक्षक बन के आए थे। ये प्रभारी कौन को बनाया गया है, कुछ जानकारी? प्रभारी यहाँ का सरगुजा प्रभारी किसको बनाया है? सरगुजा प्रभारी चंपा देवी पावले जी को बनाया गया सरगुजा प्रभारी, और कोरबा प्रभारी जो है आपके धर्मलाल कौशिक भैया हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में ही बहुमत मिलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे हम पूरे अपने छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। फिलहाल लोकसभा को लेकर तैयारियां तेज हैं। इसी को लेकर पदाधिकारियों और नेताओं की बैठक जारी है। बाजी कौन मारेगा या कुर्सी किसकी होगी, ये नतीजों के बाद ही पता चलेगा।
9 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा। ये बजट इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार सत्ता बदली है और एक तरफ सरकार के लिए ये बजट काफी मायनों में आगे के 4 सालों का रास्ता तय करेगा, वहीं दूसरी तरफ जनता को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इसी पर देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की नई सरकार का पहला बजट 9 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 12:30 बजे बजट पेश करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें होंगी। सत्र का समापन 1 मार्च को होगा। छत्तीसगढ़ की दिशा इस बजट से तय होगी। आम जनता को बजट से कितनी उम्मीदें हैं और आम जनता बजट से क्या चाहती है, उसको लेकर हमारी टीम लोगों के बीच पहुंची। पूर्व जिला पंचायत सदस्य अंबिकापुर। अभी बजट सर चालू हो रहा है छत्तीसगढ़ का, तो आम पब्लिक को लेकर के सरगुजा पब्लिक को फायदा होने के लिए कैसा बजट पेश होना चाहिए जिससे कि सबको फायदा मिले? देखिए, अभी जो बजट आ रहा है मोदी जी की गारंटी के अनुसार किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, महिलाओं की संख्या में फायदा होगा। महिलाओं को लखपति और करोड़पति बनाने का जो उद्देश्य है इस बजट से पेश होगा। बहुत सारे कर को अभी माफ किया जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हुए हम लोग पूरा बजट में चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस नाते बोलूंगी, वो चाहे किसी भी दल की राजनीति करने वाले नेता हो, चाहे वो भाजपा हो फिर चाहे वो कांग्रेस हो, उनसे मेरा एक ही आग्रह है कि आज के डेट में जिस टाइप का महंगाई है उस टाइप के समय को देखते हुए महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए वो इतना अच्छा बजट लाएं जिसमें सभी वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचा सकें। जैसे कि मेरा मानना है, जैसे रोड में गुमटी ठेला लगाते हैं लोग, गांव में लगाते हैं लोग, शहर में लगाते हैं लोग, तो उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए कि गांव के लोगों को गांव में दे दिया जाए अस्थायी रूप से, शहर के लोगों को शहर में दे दिया जाए अस्थायी रूप से, जिससे वो 2 पैसा कमा पाए, अपने घर को चला पाए। और एक मेरा ये भी मानना है कि जैसे कोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसे कई शासकीय भवन है, जिस शासकीय भवन में ऐसे ठेला गुमटी शासकीय रूप के माध्यम से उन महिला हो या पुरुष हो, युवा, उनको रखने की जगह दिया जाए जिसमें वो लोग 2 रुपया कमा पाए और अपने परिवार को ठीक से चला पाए। हम जानते हैं कि जितने भी पढ़े लिखे युवा हो या युवतियां हो, सभी को शासकीय कर्मचारी के रूप में कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पाती है। और सबसे बड़ी बात है कि 8 मार्च को महिला दिवस है और इस महिला दिवस के दिन ओपी चौधरी जी बजट सौंप रहे हैं, शायद ऐसे मुझे सुनने को मिला है। तो इस अवसर पर मैं चाहती हूं कि महिलाओं के बारे में वो ज्यादा से ज्यादातर सोच के महिलाओं के लिए वो अपने बजट को सौंपें। ये मेरा आग्रह उनसे प्रार्थना है, विनती है। राजेश पुरिया। राजेश जी, छत्तीसगढ़ में बजट सब चालू हो गया आज से, जी, है ना? जी। तो ऐसी क्या क्या रहना चाहिए बजट में जिससे कि आप लोगों को फायदा मिले, आम पब्लिक को? आम पब्लिक के हित में बजट बनना चाहिए। जो आम पब्लिक का जरूरत के जो चीजें हैं उस हिसाब को देखते हुए बजट बनना चाहिए, जिससे किसानों को, कर्मचारियों को, आम पब्लिकों को, सभी को उस बजट से लाभ मिले। वित्तीय वजन किसी भी वर्ग के लोगों को ना पड़े, ऐसा बजट बनना चाहिए। देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में विष्णु शाह जी सीएम है जी, तो उस हिसाब से ही सरगुजा से वो है, तो सरगुजा में खास तौर क्या पहल होनी चाहिए? सरगुजा में चूंकि सरगुजा के सीएम हैं, सरगुजिया सीएम हैं, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि सरगुजा में पहला बार सरगुजा को सीएम मिला है, तो सरगुजा के लिए तो भरपूर बजट में देना चाहिए ताकि सरगुजा का विकास हो सके। यही है। अभी छत्तीसगढ़ में पेश होने वाला ना, के लिए बजट होना चाहिए।
कर अभी जो केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है बेरोजगारों के हित में नहीं है, यहाँ रोजगार मुहैया कराई जाए इस संबंध में नहीं है, महंगाई के संबंध में नहीं है। ये सिर्फ लोक लुभावन वादे हैं। बाकी बजट में आम नागरिकों के लिए, गरीब लोगों के लिए हितकारी बजट नहीं है। अभी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का बजट ओपी चौधरी जी जो हैं वो पेश करेंगे, तो खास सरगुजा से हैं सीएम साहब, तो उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि सरगुजा वासियों के लिए, किसानों के लिए और युवा वालों के लिए क्या होना चाहिए जिससे कि बेनिफिट मिले मिट्टी में संलग्न करने पर? देखिए, मैं सीएम साहब के बारे में आपने कहा कि सरगुजा से हैं। सरगुजा जिले से बिलोंग करने वाले नहीं हैं, वो जसपुर जिला के सरगुजा संभाग के पूरा है। हाँ, सरगुजा संभाग के रहने वाले हैं और इसी संभाग में उनका पैतृक ग्राम भी है। सरगुजा संभाग में ही पैदा हुए हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ सरगुजा संभाग में ही हुआ है। लेकिन पिछले कार्यकाल को अपन 15 साल माननीय रमन सिंह का कार्यकाल देखेंगे, उस समय से लेके आज तक मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, किसी ने जो है कि गरीब लोगों के हित में कोई भी बजट पेश नहीं किया, उनके हित के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं किया। वो जो अभी आपने कहा कि बजट पेश करने वाले हैं, अभी बजट तो आया नहीं, पेश हुआ नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आम नागरिकों के लिए ये लाभकारी बजट होगा, सभी लोगों को फायदा मिलेगा। लाभकारी होगा आप बताइए। ऐसा मुझे नहीं लगता। आप बताइए, अभी बोल रहे नहीं लगता है, ठीक है, क्या होना चाहिए जिससे लाभ मिलेगा ये बताइए। देखिए, समायोजन क्या करना चाहिए बताइए ना। स्कूलों की व्यवस्था आप ठीक करो, सड़कों की व्यवस्था आप ठीक करो, महंगाई में रोक लगाओ, नौजवानों को काम दो, उनकी हाथों को मजबूत करो, जिससे राष्ट्र और मजबूती की ओर आगे बढ़ेगा। इन सभी चीजों के बारे में कोई भी सरकार नहीं देख रहा है, नहीं सुन रहा है। इस दिशा पर कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है। तो माननीय ओपी चौधरी जी से मैं अपील करूंगा कि जो बेरोजगार युवा जो पढ़ लिख के हमारे घरों में हैं, उनकी हाथों को आप मजबूत करिए। यदि आपके पास नौकरी देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो रोजगार सृजन करो। आप इस दिशा में आप काम करिए, तो हो सकता है कि कुछ बेरोजगारों को नौकरी मिले, उनका घर द्वार चलेगा, तो कहीं ना कहीं उनका भी कुछ भला होगा और राष्ट्र का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। बजट जो है तो फायदेमंद। हाँ, ये बजट फायदेमंद हो सकता है। हाँ, मैं केपी वर्मा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। कहाँ पे रहने वाले सर? मैं अंबिकापुर का रहने वाला हूँ। जैसा अंबिकापुर में है तो छत्तीसगढ़ का आम बजट पेश होने वाला है जी। बजट सब चालू हो गया है, तो इस पर ऐसी क्या योजना जिसे लागू की जाए सरकार को द्वारा आम पब्लिक को, सरगुजा वासियों को ज्यादा बेनिफिट मिले बजट? योजनाएं तो वही है कि जो बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, जो पद रिक्त हैं, उन पदों को भरा जाना चाहिए, ताकि जो युवा वर्ग है उनमें काफ़ी असंतोष है। जैसे अभी पीएससी वगैरह की जो पोस्ट वगैरह निकली थी, उसमें भी काफ़ी मतलब बहुत गलत तरीके से चयन किया गया था, तो उससे भी लोगों में काफ़ी निराशा है। वो तो सीबीआई को चला गया सर। हाँ, ठीक है, जो भी जो पद जो रिक्त पद हैं उनकी तत्काल मतलब उसकी पूर्ति की जानी चाहिए, उस पर आवेदन मंगा करके लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए। मैं सुरेंद्र कुमार, अंबिकापुर में। इस वक्त हम कलेक्ट्रेट में, जहां पे दूर दराज से आए हुए हैं ग्रामीण और आम पब्लिक और सरगुजा के नागरिकगण। इसमें बात करते हैं अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो वित्तीय बजट चालू होने वाला है और पेश करेंगे, उस पर बात करते हैं कि सरगुजा में क्या मांग होनी चाहिए, आम पब्लिक से वित्तीय क्या मांग होनी चाहिए, इसमें खास चर्चा करते हैं। अभी जो छत्तीसगढ़ में वित्तीय बजट चालू होगा, जिसमें पब्लिक के लिए क्या क्या मांग है, उसके अनुसार बजट बनेगा, पैसा बनेगा। कौन सा पैसा? योजना कौन सा पैसा? जैसे मान लो आपको क्या जरूरत है, कैसे क्या, उसके आधार पर क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, किसमें सम्मिलित होना चाहिए आप लोगों के लिए? किसान है क्या? हाँ, किसान तो है। तो आप लोगों के लिए क्या मांग है खास? तो सर हम लोग को तो यही है कि भाई वो सब वोट दे ना, तीन मांगिन की नहीं, मतलब ये
3100 मतलब कुंटल धान देंगे पैसा 3100 रुपया है। अभी 2200 तो मिल रहा है, अभी 2200 तो मिल रहा है। और महिला वाला बोले रहे कि 1000 रुपया महिला वाला की हर महीना 1000 रुपया पैसा देंगे। वो भी अभी आज तक फार्म नहीं भराया है, कहाँ भराया है। आपको मालूम है सरकार के जितने नुमाइंदे हैं सब कर्मचारी इसी लगे हुए हैं। सर इसका पता तो नहीं पहुंचा है गांव में। हाँ, जो शुरुआत चालू है, इस पे बजट के तौर पर क्या सरगुजा वासियों क्या होना चाहिए, जैसे आपके हिसाब? मेरे हिसाब से तो सरगुजा में देखिए कृषि है, कृषि ग्रामीण एरिया है, ज्यादातर आदिवासी लोग का, उनको रिलीफ देना चाहिए। जैसे गैस सब्सिडी का बोले थे, उसको जो 500 रुपया है उसको देना चाहिए। यही सब देखना चाहिए। जो महंगाई है उसको कम करना चाहिए, जैसे पेट्रोल वेट्रोल हो गया उस पर रियायत देना चाहिए। इसी टाइप का बजट है। जो पढ़ने वाले हैं उनका जो टैक्स लगता है उसको कम करना चाहिए। आजकल किताब में जैसे GST ये सब पेन, इसको तो कम करना चाहिए। ये सबको ध्यान देना चाहिए बजट में। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर के सुभाष चंद्र वार्ड में प्रशासन की अनदेखी से परेशान महिलाओं ने खुद ही सड़क बनाने का बीड़ा उठाया था और इस मामले को हर खबर ने प्रमुखता से भी दिखाया था, जिस पर अब नगरपालिका अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है। बीजापुर नगर पालिका सुभाष चंद्र वार्ड में अपनी गली की सड़क खुद महिलाओं ने चंदा कर बनाने का फैसला किया। बता दें कि महिलाओं ने कच्ची सड़क भी बना डाली। महिलाओं ने लोहा, गिट्टी, सीमेंट और रेत अपने घरों से लाकर खुले नाली में ब्रेकर बना दिया, ताकि दुपहिया और 4 पहिया वाहनों को पार करने में दिक्कत न हो। हर खबर छत्तीसगढ़ की टीम ने महिलाओं की तरफ से बनाई जाने वाली सड़क की कवरेज की। खबर के बाद नगर पालिका अध्यक्ष बेहनूर रावतिया ने संज्ञान लिया। वहीं मुख्य नगर पालिका परिषद अधिकारी पाउल दास ने भी कहा कि जगह का मुआयना कर सड़क बनाई जाएगी। लोगों के हित में खबर दिखाने के लिए अध्यक्ष ने हर खबर छत्तीसगढ़ को धन्यवाद किया। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मैं आपके जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मुझे जानकारी मिली कि कुछ महिलाएं अपने चंदा करके जैसे भी रोड बना रहे हैं। मैं उस जगह पे जाऊंगा, देखूंगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि महिलाएं सही जायज मांग कर रही हैं, परंतु क्या हम जब भी रोड बनाने जाते हैं तो कोई अपना बाड़ी नहीं छोड़ता है, कोई जगह नहीं देता है। इस कारण से कई जगह रोड नहीं बन पाता है। लेकिन अभी जिस परिस्थिति आई है तो उसे मैं आज स्वयं जाके देखूंगा। अगर काम हो जाएगा तो इसे हम जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। मैं अभी जाऊंगा, जाकर के उसका निरीक्षण कर लूंगा, करके अभी उसको मैं एस्टिमेट बना करके जल्दी से जल्दी उसको मैं रोड बनवा देंगे। इस प्रकार का भी हुआ नहीं, ये पहले मैं सुन रहा हूँ, इसका मेरे संज्ञान में नहीं है। और अभी उसका हम लोग जाएंगे, साइट को निरीक्षण करेंगे, करके उसके बाद एस्टिमेट बना करके जल्दी से जल्दी उसको बना लेंगे, कार्य कर लेंगे, बनाने के लिए।
फिलहाल महिलाओं का संघर्ष रंग लाया। इस मुहिम से ये साफ हो गया कि किसी के भरोसे बैठे तो कभी कुछ नहीं होगा। मामले की जानकारी जब नगर पालिका अध्यक्ष को मिली तो उन्होंने संज्ञान लिया और अच्छी सड़क बनाने का लोगों को आश्वासन भी दिया। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7006235625 9039501771 पर। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सरगुजा जिले में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर आरोप लगे हैं कि महिला 2 पदों पर कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमित रूप से उपस्थित भी नहीं होती, जिसके बाद में स्थानीय महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सरगुजा जिले के अंबिकापुर ब्लॉक में ग्राम पंचायत नवापारा कला के प्रधान पारा वार्ड क्रमांक 5 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका द्वारा 2 पदों पर कार्यरत होने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने आपत्ति जताई और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एक ही महिला के होने पर आंगनबाड़ी केंद्र में नियमित उपस्थिति नहीं होने से आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को नियमित रूप से पूरक पोषण आहार नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चे और बच्चों के माता पिता भी प्रभावित हो रहे हैं। महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण और मामलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कलेक्टर सरगुजा से की है। मैं मनोरमा पैकरा ग्राम नवापारा काला की रहने वाली हूँ। एक महिला दो काम कर रही है। एक आंगनबाड़ी में सहायिका है और एक मितानी है, तो उसको एक ठो को छोड़वाना चाहते हैं आंगनबाड़ी सहायिका को। और वो ना क्या बोलते हैं, जैसे कि खाना बनाने आती है तो बच्चे लोग को बुलाने भी नहीं आती है घर में कि आज खुला है तो जाएं बुलाने के लिए संख्या। तो हम लोग एक दिन बोले ना कि जाओ बुलाने के लिए जाए ना, तो बोलती है कि मैं खाना बनाऊंगी कि वहाँ बुलाने के लिए जाऊंगी। ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है उतना कि मैं बुलाने जाऊं घर घर में। और दूसरा सहायिका है ना, वो हम लोग के पड़ोसी में भी आती है बुलाने के लिए, और उसका घर दूर में है, फिर भी वो आती है बुलाने के लिए वहाँ पे। इसलिए आपको हटा रहे हैं? हाँ, आप लोग इसीलिए शिकायत करने आए? हाँ जी, इसलिए आए थे हम लोग शिकायत करने के लिए। तो कलेक्टर साहब ने मिले आप लोग सबको साथ में? हाँ गए थे, हाँ गए थे वहाँ कलेक्टर ऑफिस में। सर ने क्या कहा? करेंगे कार्रवाई बोले वहाँ। श्रीमती मंजूषा भगत, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, नगर निगम पार्षद। आज मीटिंग रखी गई बीजेपी कार्यालय में, क्या रूपरेखा था उसका? आज पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ सरकार से आए थे और इसमें विशेषकर लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ मीटिंग रखा गया था और इस मीटिंग में सबको बारी बारी से सबकी सहमति ली गई, पूछा गया। उस सहमति के आधार पर मैं भी एक दावेदार हूँ। अगर मुझे चांस मिला तो सरगुजा लोकसभा से मैं भी लड़ना चाहूंगी। और अगर कोई दूसरा आया तो? हम संगठन के साथ हैं और संगठन के साथ ही रहेंगे। हालांकि हूँ, मेरे पंचायत में एक व्यक्ति एक महिला 2 कार्य कर रही है। एक कार्य को छुड़वाना चाहते हैं। आंगनवाड़ी नहीं, मैं लेना नहीं चाहती हूँ, कोई भी ले ले। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उसी को छुड़वाना चाहते हैं। तो इससे क्या फायदा मिलेगा?
क्या फायदा नहीं, मतलब कि गांव घर में कोई भी तो कर सकते हैं ना, गरीब परिवार की कोई भी है। 2 कार्य कर रही है एक व्यक्ति, उसको एक जन ही करे, कोई करे। तो आज कलेक्टर आए थे तो कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब करेंगे तो बोले हैं। नापारा कला की रहने वाली हूँ और दीप ज्योति के बारे में हम लोग यहाँ कार्य करने आए थे, जिससे कि वो 2 पद में है, मितानिन में और सहिका में। तो हम लोग चाहते हैं कि मितानिन को करे और सहिका को छोड़े, ताकि कोई गरीब परिवार उसमें उसको मिल सके। ये गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का फॉर्म निकला हुआ है। हाँ? तो उसका अभी लिस्ट नहीं आया है। हाँ। तो अभी महिला लोग का क्या बोलते हैं कि परसेंट भी कम रहता है और वह मेरिट लिस्ट के हिसाब से चयनित होता है। तो जब से 2020 के बाद कोरोना काल आया है, तब से तो परसेंट बच्चे लोग का कितना उठते जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राम राम सा आपके शहर